हेलो फ्रेंड्स। माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट पढ़ रहे हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो हम समझ लेते हैं ये होता क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये टेस्ट रिजल्ट कैसे देता है, किसके साथ देता है और किस किस को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दोस्तों, मेरा मटेरियल अच्छा लगता हो, पीडीएफ और पीपीटी अच्छी लगती हो, समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जिनको अच्छा नहीं लगता वो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एक बहुत ही क्लासिकल केमिकल रिएजेंट है, मतलब बहुत टाइम पहले से इसका यूज हो रहा है। बेसिकली ये यूज पहले होता था बायोमोलिक्यूल में, मींस जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनकी केमिस्ट्री को पता करने के लिए। तो क्या होता है, इट इज अ क्लासिकल केमिकल रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड टू टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ये सवाल है बायोमोलिक्यूल का जो आगे पढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन होते क्या है। सबसे पहली बात, इसको सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इमीडिएटली बिफोर द टेस्ट हम इसको, उन दो कंपोनेंट को मिलाकर रेडी करते हैं, फिर हम फाइनली उसको यूज करते हैं टेस्ट करने में, एक्सपेरिमेंट करने में। जैसे ये बंदा बहुत खुश हो रहा है इसको यूज करने के लिए, मतलब इसने बना लिया है। आप देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी CuSO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन ए। और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है पोटेशियम एंड सोडियम टाइट्रेट, ऑल्सो नोन एज रॉसल सॉल्ट, जो कि NaOH में होगा, इसको कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। यानी जब आप रॉसल सॉल्ट और CuSO4 एक्वस को मिला देते हैं तो आपको फेलिंग सॉल्यूशन मिल जाता है। अब इसका प्रिंसिपल और रिएक्शन देख सकते हैं। प्रिंसिपल यहां है, रिएक्शन नेक्स्ट पेज पर है। एल्डिहाइड आर यूजुअली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक यानी क्या होगा, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दिस प्रोसेस क्यूप्रिक आयन जो ब्लू कलर होता है, क्यूप्रिक आयन यानी CuSO4, हम जानते हैं इस चीज को, ये किस में चेंज हो जाता है, Cu+1 में। ठीक है, यानी क्यूप्रिक से ये क्यूप्रस में चेंज हो जाता है और ये क्या बनाता है, रेड कलर का पीपीटी बनाता है, किसका, Cu2O का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिए कि फेलिंग सॉल्यूशन में जो भी एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं वो क्या पीपीटी बनाएंगे, रेड कलर का पीपीटी बनाएंगे, Cu2O का, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएंगे। एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड जो है इस टेस्ट को नहीं देते, सॉरी, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं। एल्डिहाइड तो देते ही हैं जो कि Cu2O बनाते हैं, बस कीटोन नहीं देते इसको। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये CuSO4 क्या है, ये है सबसे पहला यानी फेलिंग सॉल्यूशन है। अब NaOH एल्कलाइन मीडियम में डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, CuOH ट्वाइस। अब ये है रॉसल सॉल्ट, ये है रॉसल सॉल्ट यानी सोडियम एंड पोटेशियम टाट्रेट, टाट्रिक एसिड का सॉल्ट है ये जो फर्स्ट रिएक्शन में बना है CuOH ट्वाइस, उसके साथ रिएक्शन करेगा, एक डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, जो आपने फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को मिलाकर बनाया है, दैट इज अ डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स फेलिंग सॉल्यूशन, जो आपको यहां मैंने दिखाया है। ये है फेलिंग सॉल्यूशन इनिशियली, जब आपने टेस्ट परफॉर्म नहीं किया है। अब क्या करते हैं, जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो एलिफेटिक एल्डिहाइड से जब रिएक्शन होगी तो Cu2+, मैंने क्या बोला था, जो क्यूप्रिक होता है वो एल्कलाइन मीडियम में किस में चेंज हो जाता है,
क्यूप्रस ऑक्साइड में, जो कि क्या होता है, रेड ब्राउन होता है। मैंने यहां कलर शो किया है, देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये टेस्ट हो गया। अब एक चीज याद रखनी है कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वही इस टेस्ट को देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते और कीटोन नहीं देते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बेंजील्डिहाइड प्लस फेलिंग सॉल्यूशन, नो रेड पीपीटी, इस तरीके से याद रख लीजिए। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड डू रिस्पॉन्ड टू टॉलेंस रिएजेंट गिविंग मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब ये जो है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट तो नहीं देते, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अब और देख लेते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड तो देते हैं लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड क्यों नहीं देते, इसके पीछे रीजन क्या है। एनसीईआरटी में इसका रीजन नहीं लिखा है, तो मैंने इसीलिए इसका रीजन इंक्लूड किया है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं क्यों नहीं देते, फिर वो इधर उधर सर्च करते हैं लेकिन उनको सही आंसर नहीं मिलता। मैं आपको सही जवाब दे रहा हूं। देखिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड जैसे कि ये आपके सामने है, एस्टेल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड, इजीली ऑक्सीडाइज टू गिव ब्रिक रेड Cu2O पीपीटी यानी क्यूप्रस ऑक्साइड देगा। अब एप्लीकेशन में आपको पता चल चुका है, टेस्ट है एल्डिहाइड का, ब्रिक रेड पीपीटी। अब रिड्यूसिंग शुगर, जैसे टॉलेंस रिएजेंट भी रिड्यूसिंग शुगर को के साथ टेस्ट देता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज के साथ, वैसे ये भी देता है। दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग रेड पीपीटी, यानी जितने भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज होंगे जो आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, वो यहां पर ही मैंने बता दिए कि वो सभी रिड्यूसिंग शुगर हैं और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। अब इसमें एल्डिहाइड, कीटोन में एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। अब मेन क्वेश्चन था, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। आपको ये तो पता है CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है और CHO ग्रुप बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड है, तो वो रेजोनेंस भी करेगा। इसका मतलब वहां पर CHO ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रेजोनेंस के वजह से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड में तो रेजोनेंस नहीं होती, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड में तो डेफिनेटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो रेजोनेंस होगी। बस इसी वजह से जब कार्बोनिल ग्रुप स्टेबलाइज हो जाता है तो इसी वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दिस मेक्स द एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन। एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन कौन सी होती है, देख लीजिए। जैसे ये है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको कहा जाता है एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन। जब ये ग्रुप पूरा बेंजीन के साथ मिलकर स्टेबल हो रहा है तो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगी, और इसका रिमूव होना जरूरी है। ये रिमूव नहीं होगा जब तक कार्बोक्सिलेट आयन नहीं बनेगा। तो क्या क्या हो रहा है कि जब कार्बोनिल ग्रुप है बेंजीन के साथ अटैच, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रही है, और इस वजह से जो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव हो जाती है टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि फेलिंग सॉल्यूशन, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होती है। This makes the aldehydic hydrogen less reactive towards mild oxidizing agent like failing solution, इसीलिए नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगा हो, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।